किसी ने क्या खूब कहा है कि किस्मत के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनके पास मेहनत की चाबी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आज की इंस्पायरिंग स्टोरी किसी अभिनेता पर नहीं और ना ही किसी सिंगर, राइटर या डायरेक्टर पर है। आज की ये इंस्पायरिंग स्टोरी है टीवी जगत की, टेलीविज़न जगत की जानी मानी हस्ती पर। ये इंस्पायरिंग स्टोरी है उस शख्स पर जिसने टेलीविज़न के इतिहास में कुछ पन्ने नहीं बल्कि एक पूरी किताब जोड़ी हो, जिन्होंने अपने सवालों के कटघरे में हर बड़ी हस्ती को लाकर खड़ा किया है, उन पर लगे इल्ज़ामों के जवाब उनसे मांगे हैं और उन्हें उन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड चीफ एडिटर श्री रजत शर्मा जी की, जो जाने जाते हैं उनके मशहूर टीवी शो आपकी अदालत के लिए। आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ 18 फरवरी 1957 को दिल्ली में जन्मे रजत शर्मा जी का जीवन बड़ा ही संघर्षों से भरा रहा। 10x10 के कमरे में उनका पूरा परिवार रहता था, जिसमें वो 6 भाई, 1 बहन और उनके माता पिता एक साथ रहते थे। घर में इतनी जगह नहीं होती थी कि वो सब एक साथ सो सकें, इसलिए लकड़ी के तख्ते एक के ऊपर एक लगाकर इस हिसाब से उन्हें सोना पड़ता था। रजत जी के परिवार को उन चीज़ों के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा जो हम सब के दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, जैसे बिजली, पानी और रोटी। ये वीडियो देखिए। उसमें 7 भाई, 1 बहन, 1 माँ, 1 पिताजी, 10 लोग रहते थे जी। इतनी जगह नहीं थी कि हम फर्श पे सीधे सो सके, तो वो जैसे कपड़े के थान होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे तख्ते लगा के उस पर सोते थे जी। बिजली नहीं थी तो रात में पढ़ने के लिए पास में एक रेलवे स्टेशन है, सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, वहाँ जाता था। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहाँ जाके हम भाई नहा लेते थे और 2 बाल्टी पानी एक माँ के लिए, बहन के लिए वो ले आते थे। वो एक साड़ी किनारे पे टांग कर उसके पीछे वो नहा लेती थी। खाने के लिए कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस ज़माने में मुझे याद है कि अमेरिका से गरीबों के लिए पाउडर का दूध आया करता था जी। तो लाइन में खड़े होकर वो पाउडर के डिब्बे ले आते थे दूध के, और कई कई दिन उसको गर्म करके वो पी के काम चलता था। रजत अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें 2 चीज़ों का बड़ा ही शौक था, पहला पढ़ाई करने का और दूसरा फिल्में देखने का। घर में जब लाइट नहीं थी तो टीवी कहाँ से होता, और यही कारण है कि वो अक्सर अपने पड़ोसी के यहाँ चले जाया करते थे फिल्में देखने के लिए। मगर एक बार ऐसा होता है कि वो जब अपने पड़ोसी के यहाँ फिल्म देखने जाते हैं तो उनका पड़ोसी उन्हें देखकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती है और आकर अपने पिताजी को बताते हैं, और ये बात सुनकर उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि तुम किसी दूसरे के घर जाते हो किसी तीसरे को देखने, अरे कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और सब लोग तुम्हें देखें। ये बात रजत के मन में घर कर जाती है और वो ठान लेते हैं कि एक दिन वो टीवी पर आकर रहेंगे, और इसे ही वो अपना लक्ष्य बना लेते हैं। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत। आज रजत शर्मा उस शो के लिए जाने जाते हैं जो टेलीविज़न के इतिहास में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। उस शो का नाम है आपकी अदालत, जिसके कटघरे में आना हर शख्सियत के लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है। यह दुनिया की पहली ऐसी अदालत है जिसमें लोग आना चाहते हैं। आज 1000 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके इस टीवी शो में देश के दिग्गज, चाहे फिर वो महामहिम राष्ट्रपति हो या देश के प्रधानमंत्री या फिर खान तिगड़ी, हर कोई इसमें अपनी हाजिरी लगा चुका है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। थोड़ा आपके आज रजत शर्मा वो नाम है जो माटी से उठकर आसमान छूने के संघर्ष की कहानी को बयां करता है। अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए रजत एक वाकया बताते हैं जब वो दाखिला लेने के लिए एडमिशन लाइन में लगे थे और उन पैसों को गिनते हैं जो उन्होंने काफ़ी दिनों से एडमिशन के लिए बचा कर रखे थे, और उनमें कुछ रुपए वो कम पाते हैं। कई बार गिनने के बाद भी जब वो रुपए कम पाते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ये देखकर अकाउंटेंट भड़क उठता है कि जब तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हैं तो मेरा और इन लोगों का क्यों वक्त ज़ाया करते हो। ये बात उनके पास में खड़े उनके सीनियर अरुण जेटली जी सुन लेते हैं और अकाउंटेंट को फटकार लगाते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि फ्रेशर से किस तरह से बात करनी चाहिए, और ये कहकर उनके बाकी रुपए अरुण जेटली जी भर देते हैं और उनका दाखिला हो जाता है। इस बात से रजत उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनके
अच्छे मित्र बन जाते हैं। आप चाहते तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते थे, लेकिन अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। 2 साल पहले आपने कहा नरेंद्र मोदी को बनाना चाहिए। मुझे पिछले 2 साल से यह स्पष्ट समझ में आ रहा था। दोस्तों, रजत शर्मा अपने कॉलेज के दिनों से ही सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया करते थे और यही कारण है कि 1975 में इमरजेंसी के समय एक मूवमेंट के तहत उन पर कार्रवाई होती है और उन्हें 11 महीने के लिए तिहाड़ जेल भी जाना पड़ता है। किसी ने सच ही कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, बहुत चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। और आज रजत शर्मा इतने संघर्ष के बाद उस मुकाम पर हैं कि उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, रजत शर्मा कहते हैं कि सफलता का एक ही शॉर्टकट है, एक ही रास्ता है और वो है हार्डवर्क। इसलिए जो भी करिए पूरी ईमानदारी से करिए, सच्चे मन से करिए, भाग्य भरोसे मत बैठिए, क्योंकि आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। वो ये भी कहते हैं कि जो भी करिए देश हित में करिए। किसी ने सच ही कहा है कि वो सफलता ही क्या जो बिना संघर्ष के मिल जाए। दोस्तों, रजत शर्मा की इंस्पायरिंग स्टोरी हमें बताती है कि अगर आपका घर का बैकग्राउंड भी कुछ खास ना हो और आपके घर की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो तो मंजिल पाना और भी मुश्किल हो जाता है, मगर इन मुश्किलों को हराकर, इनसे लड़कर जो जीतने की जिद रखता है वो ही सफल होता है, वो ही रजत शर्मा बनता है। मेहनत, लगन और हुनर के जज्बे से एक शख्स ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों, रजत शर्मा कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए हार कर बैठिए मत, जो आपने ठाना है वो आपको ज़रूर मिलेगा, बस कोशिश करते रहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको अगली वीडियो किस शख्सियत पर चाहिए मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। और आज की ये वीडियो मैं इन लाइन्स के साथ फिनिश करता हूँ। थैंक यू। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा।